Yes. So how did you get any good news? Okay. आज थोड़ा चैलेंजिंग डे था कंपैरेटिवली अदर। हाँ, तो ओके, ठीक है, ये भी होता है। हाँ, कितने बार होता है हम लोग जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो लाइफ में कभी-कभी और चैलेंजेस आ जाते हैं टू टेस्ट अस। या और बहुत बार होता है ना कि लाइक वी आर ट्राइंग टू बी पेशेंट, जैसे अपन डाइट कर रहे होते हैं, तो और टेस्टी चीज़ें सामने आ जाती हैं टू टेस्ट कि आर वी रियली दैट डिटरमाइंड फॉर दैट डाइट। ओके, ऐसा होता है। बट हम लोग को कॉन्स्टेंटली अपने आप को पुल अप करते रहना पड़ना है अप अबाउट द लाइन। ओके, यस सोनिया, आई एम श्योर यू डिड इट। या आई केप्ट माय पेशेंस एट वेरी हाई लेवल टुडे। वेरी मैंने गुड। बोला जो है हो जाएगा, सब हो जाएगा। सब हो रहा है, सब हो रहा है। यस यस, एक्सलेंट, वेरी गुड। एनीवन एल्स हु हैड अ लिटिल बेटर डे? ओके, क्या आपने सुबह से सोचा जैसा आपका दिन जाने वाला है वैसे ही सुपरलेटिव्स यूज करके वैसे ही हो रहा था आपका दिन? माई डे वॉज लाइक दैट। ओके, आई बीन लाइक वेरी मच एट पीस एंड रिलैक्स्ड। हाँ, परसों जो भी चैलेंज हुआ था उसके बाद आई एम लाइक कि सब अच्छा ही हो रहा है। एंड एक्चुअल में ऐसे ही हो रहा है, द होल डे वॉज वेरी रिलैक्स्ड, नाइस। हाँ, और सब साइड से अच्छी चीज़ें आ रही थी, तो इट वॉज लाइक वेरी गुड। एट होम ऑल्सो थिंग्स वर गुड, फ्रेंड्स से संग भी ठीक था, तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। इस टाइप का जब ऐसा होता ना कि लाइक नॉर्मल डे हो रहा था, वो भी बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड आई एम येट टू गेट सम गुड न्यूज़, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड न्यूज़। यस, सो हाउ वाज योर डे? आपके ब्लेसिंग्स अच्छे से चल रहे हैं? हम्म? और आप अपने नोट्स को देख रहे हैं, मनी नोट, हेल्थ नोट, इन सबको आप देख रहे हो? हाँ, अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ें करनी है। जैसे आप ब्रश करते हो, शावर लेते हो, काम पे जाने के पहले अपना बैग पैक करते हो, वैसे ही आपको अपना एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि ऐसा आपको हेल्थ नोट देखना है, आपको अपना मनी वाला वो नोट देखना है, आपको खाते पीते टाइम ग्रैटिट्यूड करना है। ऐसे आपको अगर अपने लाइफ में अपने मैजिक चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, आपको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी पड़ेगी सबके ऊपर। ओके, सो दिस इज़ हाउ मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपके लाइफ में आएगा। ओके, सो येस, आई थिंक येस, हेलो श्वेता, हाउ आर यू? Yeah, well, I saw nobody's on the video. I asked Saurabh to open the video. He was working. He said, "You get on the video." Yes, yes, Thank good. Thank you. you, Shweta. Happy to see you. Yeah. Yeah. So I was saying yes. So today's chapter is like really really magical. हमने देखा कि शुरू में हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था, रिलेशनशिप, फिर फिनेंसेस, फिर हेल्थ। तो आपने पास्ट के अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया है। अब कुछ चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स होते ही हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में होते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, हाँ, जो हम कर रहे थे, उस जो हम चाहते थे उसने वैसे नहीं किया, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है हमको, हम दुखी हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस कुछ थे या हमारे एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं थे फिर भी हम हर्ट हो गए। हाँ, उसको आज हम लोग ठीक करने वाले हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो हर्ट हमारे मन में है कोई रिलेशनशिप को लेके। तो उसके ऊपर कैसे वर्क करना है, वील स्टार्ट विद दैट। ओके, सो शुड वी वेट फॉर सम मोर टाइम और शुड वी स्टार्ट विद अ वार्म अप? Okay, so let's start with the warm up and then we will start the reading of the chapter. Yeah, I think wedding season है, so people are a little घूम फिर के आ रहे होंगे अपना। Yes. पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, yes, yes. Okay, so I think Sonia ji, you can join once you have your meal. Okay, so please let's start. So one, yes, Atar, we missed you yesterday. We were thinking of you. Huh? سألت وتأكدت إن أنا لو هطبخ في البيت هم كل اللي أنا محتاجاه $500 في الشهر أكل وشرب. انا لو سمحت ما تفكريش كده، مش مهم الفلوس، هم تاكلي اكل صحي جدا في البيت، انا جانك فود والكلام ده، اوكي؟ Hi, Atar. हाय सर। Hi. Yes. So one, two, three, and go. Yes. 10 little 10 little fingers, 2 fingers, little 10 toes, little 2 toes, 2 little ears, little and 1 ears, little and 1 nose. little nose. 10 little 10 little fingers, 10 fingers, little 10 toes, little 10 toes, little 2 toes, little 2 ears, and little 1 fingers, little. and 1 little nose. Yeah, yeah. Really sweet, huh? एकदम चुपचाप इसलिए very He's cute. always excited. Yeah, yes. Yes. So any questions so far? जैसे आपका दिन चल रहा है, ठीक है, आपने बताया थोड़ा सा चैलेंजिंग चल रहा है, बट इस सेशन में आपको कैसे लग रहा है? लाइक
आज हम लोग 15th डे पे हैं, रिलेशनशिप्स के ऊपर अपन वापस वर्क करने वाले हैं। आपने ड्रीम्स अपने पढ़ रहे होगे, उनको विजुअलाइजेशन करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा। आप लोग पहले से सेशन में हैं, तो आप लोग तो कर ही रहे होंगे, राइट? But I must tell you कुछ improvisation भी है, you know, as in कुछ अगर बीच में कोई gaps थे in understanding, you know, मैं doing it much better way. So that's good. ओके ओके। ओ कुछ मेरा नेटवर्क चैलेंज है ना, आई गेस। I can hear you properly. ओ यू कैन हियर मी, वेरी गुड। ठीक है, तो मेरे को श्वेता आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे लग रही थी, तो आई थॉट मेरा ही नेटवर्क है गड़बड़। हाँ यस ओके या। सो यू आर सेइंग आप कुछ कुछ इम्प्रोवाइज कर ले रहे हो उसमें, स्ट्रक्चर में उसको सेट कर ले और वर्क एंड बैलेंसिंग वर्क एंड डू दिस आल्सो। Voice is not clear. श्वेता आई थिंक मे बी आपका भी थोड़ा सा नेटवर्क को हाँ थोड़ा श्वेता, सा आपकी ब्रेक डाउन हो वॉइस रहा है उसके अंदर, आई लो गेस। आ रही है। नेटवर्क इशू है आज, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। मुझे तो आ रही है। हाँ है ना? नहीं, प्रिया जी की आवाज बीच बीच में कट हो रही है। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड। सो आई थिंक लेट कट रही है, तो लेट मी जस्ट आई विल फाइंड वन मोर। I'm just trying some other network also, just 1 second. Yes, I think now it should be better. Okay, yeah. So we've done with the warm-up. Those who have just joined in, we have already done the warm-up, and we'll start with the magical relationship chapter, day 15, in this amazing book, The Magic. हम सबकी बुक आ गई है ना? हाँ, जो लोग न्यू ज्वाइनीज हैं अब तो आपने बुक्स मंगाई ली होंगी, और जो पहले से सेशन में उनके पास बुक होगी। आई एम जस्ट आई एम प्रिटी श्योर आप सबके पास बुक है। हाँ, जो नहीं, जिन्होंने लिए सेशन में न्यू ज्वाइन हुए हैं, आपको ये बुक लेनी ही लेनी है। ओके, बिकॉज बिना बुक के वो आता नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील, है ना, कि आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, टेक्स्ट बुक ही नहीं है। जितना भी ऑनलाइन हो, सब कुछ हो, बुक तो होनी चाहिए। यू वांट टू अंडरलाइन समथिंग, यू वांट टू पेज मार्क, उसके लिए बुक होना बहुत ज़रूरी है, आई फील। Okay, so today's practice is all about healing the relationship which has been somewhere hurting you, या maybe आप उसमें कुछ अच्छा चाहते थे एंड उसमें वो मिसिंग है। तो उस रिलेशनशिप को आज कैसे आप ग्रैटिट्यूड से ठीक करेंगे, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। और वो क्यों करेंगे और हम ही क्यों करें? हाँ, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि फॉरगिव एंड फॉरगेट बहुत अच्छी बात है, वो करके ही हमारे बिलीफ चेंज होते हैं। अपन सोते हैं तो फ्रेश माइंड से सोते हैं, तो सुबह उठते हैं तो दिन अच्छा जाता है। तो अब जो है कि आप ठीक है, चलो फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दिया, बट कहीं ना कहीं वो दिल में हमारे या मन में हमारे हमको कुछ उसने एक मार्क छोड़ के रखा हुआ है। तो उसको कैसे आज हटाएंगे कि मिटाएंगे, कि आप उसको फॉरगिव करना है कि उसको ग्रैटिट्यूड से ठीक करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड दैट आउट। ओके, सो हु वांट्स टू रीड टुडे? दिस इज ऑलवेज क्या बोलते हैं उसको, $1 million क्वेश्चन। हु वांट्स टू रीड टुडे? I think मेरे इन पे network challenges. I could have. Okay, if no one else is reading, Hi. Sonia has already raised her hand. Sonia, you want to read? Okay, you are done with your dinner? Yeah? Okay, Shweta, if your network is all right, then we would have asked you also, but otherwise I think Sonia आप read करो, okay? कल भी Sonia had wanted to read. Yeah. So yes, Sonia, please start. Day 15, magically heal your relationships. यस तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग मैजिकली रिलेशनशिप को हील कैसे करते हैं। अब आप ये फोटोग्राफ देखिए, यहाँ पे क्या है, तो कि फायर प्लेस है। आपने ये जनरली हम लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि हाँ गुस्सा आया, एक फ़ोटो फेंकी हम लोगों ने, या फोटो अपने आप हवा से, जब कब देखते हैं ना कि कुछ रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रहा है तो हवा आती है, वो फोटो गिर पड़ती है, उसका कांच टूट जाता है। ये हमारी हिंदी मूवीज़ बहुत ही अच्छी हैं, उसमें काफ़ी ये सब ये लोग फूल हिलते हैं, फोटो गिरती हैं, ऑल दैट यूज्ड टू हैपन अर्लियर। अब ये सब नहीं होता है, अभी वी आर लाइक वेरी ओपन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है बस फट से उसको बता दो, नथिंग इंडिकेटिव। या बट आप देखिए रॉन्डा बर्न अभी भी हमको इंडिकेट ही कर रही हैं कि क्या हो रहा है, हमको क्या इससे समझना है। आप देखिए ये फायर प्लेस है,
उसके सामने एक ही फोटोग्राफ रखी हुई है या एंड आप देखिए इसमें भी ग्लास टूटा हुआ है, जैसा फोटोग्राफ ऑफ अ कपल एंड इसमें ये ग्लास टूटा हुआ है। हम ये सोच रहे हैं ये कपल है बट इट कुड बी बिटवीन एनी टू पीपल, ओके, एनी टू पीपल। इट कुड बी मदर फादर, हाँ, फादर सन, मदर सन, जो भी आपका रिलेशनशिप है, इट कैन बी फॉर एनी वन, ओके। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये ग्लास ऐसा लग रहा है कि या तो उन्होंने वापस उसको सीधा कर दिया, आप देखिए, वरना क्या होता है टूटा होता है ग्लास तो उसके पीसेस इधर उधर पड़े रहते हैं। यहाँ पे उन्होंने मे बी उसको वापस उसको फिक्स करने के लिए रखा हुआ है, ओके। आप कैंडल भी देखिए, कैंडल में भी एक हार्ट बना हुआ है, हाँ, कि माने कि आप चाह रहे हो कि वो रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाए, इसलिए मे भी उन्होंने सब कुछ ऐसा सेटअप करके रखा है। एंड इसके ऊपर मैजिक स्पार्कलिंग डस्ट भी है ये। तो ये कैसे है, इज इट दैट दिस ग्रैटिट्यूड का मैजिक डस्ट से ये रिलेशनशिप हील हो रही है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे कैंडल स्टैंड है और उसकी कैंडल भी जल रही है। इज दैट द रीज़न? हाँ, ये कैसे हो रहा है? कैन वी डू इट? लेट्स फाइंड आउट। If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. अब देखिए हमारे, अब आप, आई डोंट थिंक ऐसा कोई जन होगा जिसके सारे रिलेशनशिप अच्छे हों, कि वो हर रिलेशनशिप में हैप्पी है। ऐसा कोई जन है? आई डोंट थिंक ऐसा कोई जन है। अगर उसके सारे अच्छे होंगे तो उनमें से भी कोई ना कोई होगा जो थोड़ा सा कम अच्छा होगा। हाँ, हम, क्योंकि हम किसी से कुछ चाहते हैं, कोई हमसे कुछ चाहता है, किसी ना किसी के संग। देखिए ना, उन्होंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं कि हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, पार्टनर, बॉस, बिजनेस क्लाइंट, वर्क कलीग, इन लॉज, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, माने जिसके संग भी आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो 100% अच्छी रिलेशनशिप हो। कुछ ना कुछ, कभी ना कभी उसमें अप डाउन्स आते ही हैं, ठीक है। तो आज अगर आप इस टाइप की कोई भी चीज़ को आप दिल पे लेके रखे हुए हैं, है ना, शी इज टेलिंग अस, इफ़ यू हैव a difficult or a broken relationship or suffering a broken heart or hold any resentment, blame, इस टाइप की कुछ भी चीज़ आप अगर मन में रखे हुए हैं, अगर आप उसको मन में रखे हुए हैं, तो वो क्या, किसको हार्म कर रहा है, किसको हर्ट कर रहा है? आपको ही कर रहा है। हाँ, और हमको लगता है कि ये जो मेरी रिलेशनशिप इशू है ये सिर्फ मेरे संग ही है और किसी के संग नहीं है। तो पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी दुनिया में नहीं है जो पहले नहीं हो चुका है। किसी ना किसी के संग कहीं ना कहीं वो हुआ ही है ना। देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। हम जो सोचते हैं ना कि बस मेरी मदर इन लॉ सबसे स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है, और लोगों की तो और भी स्ट्रिक्ट है। वी हैव डिस्कस दिस कि सीता जी की मदर इन लॉ, हाँ, आप सोचिए ना, वो भी ओन मदर इन लॉ, स्टेप मदर इन लॉ, और ओन मदर इन लॉ बेचारी कुछ नहीं कर पाई। तो कोई भी चीज़ आप बोलोगे वो दुनिया में ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसको अगर हम चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड एक रास्ता है जिससे उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसा हम चाहते हैं उसको हम वैसा कर सकते हैं। सो लेट्स रीड हाउ वी डू दिस। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse your relationship gets, and the worse your life gets. ये भी एकदम सही बात है। आज तक आपकी जो भी कोई इशू हुई होगी, क्या आपने जब किसी को बताया तो आपने ऐसे स्टार्ट किया कि मेरी गलती थी इसीलिए ऐसा हो गया? नहीं। पूरी स्टोरी सुनाते हैं अपन, और हमेशा गलती सामने वाली की होती है। जब सामने वाला तो अच्छा उसने ऐसे किया, तब थोड़ा हाँ कभी कभी हाँ मेरी भी थोड़ी सी गलती थी। जनरली ये होता है ना, जब हम लोग थोड़े से बड़े दिल के हो जाते तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ मेरी भी गलती थी। वरना स्टार्ट ऐसे होता है, लड़ाई उसने पहले शुरू की, थप्पड़ पहले उसने मारा, हाँ उसने पहले ये बात बोला, उसने कहा क्यों। देयर सो मेनी जोक्स विच आर गोइंग विच आर डूइंग द राउंड। उसमें होता ना कि उसने क्वेश्चन ये पूछा एंड देन द फाइट स्टार्टेड। आपने ये वाले जोक्स देखे इस टाइप के? अभी बहुत सारे आ रहे थे थोड़े दिन पहले, कि उसने पूछा हाउ एम आई लुकिंग, and the husband said
एवरीथिंग इज फाइन बट यू नो समथिंग एंड देन दैट्स हाउ द फाइट स्टार्टेड एंड इतना हंसे। तो ये ऐसे ही है, हमको लगता है कि हमेशा सामने वाला गलत होता है, हमेशा। ठीक है, कि आप देखिए ना कि मदर इन लॉ ने ऐसे बोल दिया, बॉस ने ऐसे बोल दिया, मेरी तो कोई गलती थी नहीं। आपने जो बैकग्राउंड में कर चुका है, इसके पहले आपने कैसे बीज बोए हैं उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। आज जो आपको फल मिला है वो किसी और ने दिया है, लेकिन बीज तो आपने बोए थे उसके, हम लोग उसकी बात करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करेंगे तब जाके चेंज होएगा। बट दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, इस सिचुएशन में एक श्रेड भी ग्रैटिट्यूड का लाना आता ही नहीं, हमारे मन में आता ही नहीं है। तो अब रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि पहले तो हमको ये देखना है कि उसका कोई गलती नहीं है, राइट, गलती हमारी होगी। ये इनफैक्ट इस पे तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। रॉन्डा बर्न कह रही हैं इसके पहले आपके मन में यही आता होगा कि गलती हमेशा सामने वाले की है, उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करना बहुत ही मुश्किल है, चैलेंजिंग है इस सिचुएशन में। तो अब हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे कि गलती किसी की भी हो, रॉन्डा बर्न को उससे कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो कानून वो देखने वाला है कि हाँ इसकी गलती है कि उसकी गलती नहीं। Irrespective if that situation or that relationship is hurting you, this whole book is only working on us कि हम कैसे हील हुए, हमारे लाइफ में कैसे मैजिक आए, हमारे लाइफ में कैसे ड्रीम्स आए, सिर्फ उस पर वर्क करना है। तो इसमें गलती हम लोग किसी की नहीं देख रहे हैं, हमको सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है। क्यों करना है? क्योंकि उस रिलेशनशिप पे अगर अपन ग्रैटिट्यूड से उसको वर्क करेंगे तभी वो रिलेशनशिप अच्छी होगी। शी इज टेलिंग अस ना, द मोमेंट वी कीप ऑन लुकिंग फॉर ब्लेम, द मोमेंट वी कीप ऑन गिविंग डूइंग कंप्लेंट्स, देन द रिलेशनशिप क्या होएगा उसमें, वो और ख़राब होती जाएगी। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं तो वो सिचुएशन और ख़राब ही होएगी। ठीक है, द वर्स द रिलेशनशिप गेट्स, the more you blame, the worse the relationships get and the worse your life gets. ऐसा ही होता है। बॉस आपका गंदा है, आप रोज उसकी कंप्लेन कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड तो बहुत दूर की बात है, आप रोज उसकी कंप्लेन कर रहे हो और रोज आपको डांट पड़ रही है, मे बी आपके हाथ में अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, या आप जो कर रहे हो आपको और ओवर टाइम करना पड़ रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपके बोनस कम हो रहा है, जो भी। आप सेम सिचुएशन किसी के बारे में भी सोच सकते हो। आप अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए, जिस रिलेशनशिप में हाँ आपको चैलेंजेस लग रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने कितना ग्रैटिट्यूड किया है, आप खुद ही देखिए। अब आपने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया होगा, बट उसके पहले क्या आप ग्रेटफुल होते थे उस रिलेशनशिप के लिए? रोज कंप्लेंट ही, मम्मी को फ़ोन करके कंप्लेंट, सिस्टर को फ़ोन करके कंप्लेंट, फ्रेंड्स को फ़ोन करके कंप्लेंट, बस कंप्लेंट्स ही करते थे आप। कोई भी हो सकता है, स्टाफ हो, बॉस हो, इन लॉज हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, आप सिर्फ कंप्लेंट ही कर रहे थे उसके बारे में। द डे वी स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड्स फॉर देम, देन द रिलेशनशिप विल गेट बेटर एंड देन द लाइफ विल ऑल्सो गेट बेटर। ओके, सो लेट्स रीड। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feeling towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. यस, तो अब रॉन्डा बर्न हमसे कह रही कि कोई भी रिलेशन हो, अगर वो करंट रिलेशनशिप हो या पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो, अगर हम हमारे मन में उसके लिए अच्छी भावना नहीं रखते हैं, अच्छी फीलिंग्स नहीं रख रहे हैं, तो उसको ग्रैटिट्यूड से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब आप बिल्कुल रॉन्डा बर्न करिए, हम उसको क्यों हटाएं, है ना? अगर मेरे मन में किसी के लिए वो है, गुस्सा है, उसने हमको मेरे के ऊपर बहुत रिजेंटमेंट है कि उसके कारण हम उसको ब्लेम करें कि उसके कारण मेरी लाइफ में ऐसे चल रहा है, हम उसको ब्लेम करें, तो उसको हम क्यों हटाएं? हाँ बिल्कुल ना, कि हम क्यों ग्रैटिट्यूड से करें? उसको कोई फीलिंग्स नहीं आ रही हैं कि हमको रिलेशनशिप में इम्प्रूव करना चाहिए, या बहुत पास्ट में कोई रिलेशनशिप है, वो आप इंसान आपके लाइफ में है भी नहीं, आपके मन में उसके लिए रिजेंटमेंट है, आप क्यों उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके उसको ठीक करो? आप पूछ सकते हो ना कि क्यों करें? अब तो वो मेरे लाइफ में नहीं, वो बचपन की वो फ्रेंड, या वो जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड होगा, या कोई एक्स फियांसे होगा, हाँ, या कोई एक्स बॉस होगा, क्यों हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके अपनी फीलिंग्स को ठीक करें? वो तो मेरी लाइफ में है ही नहीं। तो रॉन्डा बर्न ने हमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोट दिया है गौतम बुद्धा का। वो कह रहे हैं, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज़ लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल। हम गुस्सा कर रहे हैं, हम अपसेट हैं, हम दुखी हो रहे हैं, तो किसको फ़र्क पड़ रहा है? सिर्फ हमको पड़ रहा है, बिकॉज इट इज़ लाइक होल्डिंग अ हॉट कोल। जब हम जलता कोयला पकड़ेंगे तो किस लिए पकड़े हैं? कि आई कैन थ्रो इट ऑन समवन एल्स, बट उसको फेंकने के पहले तो हमारा हाथ जलेगा,
यस। तो इसीलिए हमको उस गुस्से को, उस घृणा को, उस रिजेंटमेंट को हमारे मन से हटाना है, सो दैट वी हील। या तो अब इसीलिए ही किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे लेकिन आई हैव गिवन दिस एग्जांपल कि आप अगर होली में भी कलर खेलते हो तो आप कलर किसी और पे फेंक रहे हो, लेकिन आपके हाथ तो कलर्ड होते ही हैं। यस, आप किसी और पे इत्र लगा रहे हो तो आपके हाथ में तो इत्र की स्मेल आती है। तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग दिस बर्निंग कोल, या लेट्स स्प्रेड हैप्पीनेस, लेट्स स्प्रेड लव। बिकॉज आप जब लव दोगे तो आपके लाइफ में ही वो जैसे इत्र की खुशबू आती है, फूलों की खुशबू आती है, होली का कलर से आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। तो इसीलिए आपको ये एंगर नहीं लेना है, आपको ये जलता कोयला अपने लाइफ से हटा देना है। बिकॉज जब तक आप उसको अपने मन में पकड़ के रखोगे, अपने दिल में उसको रखोगे, वो आपको ही हार्म करता जा रहा है। ओके, सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी हील दैट पास्ट रिलेशनशिप विच हैज बीन बर्निंग यू। ओके, सो प्लीज रीड। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. यस, For तो चाहे example, जितनी पुरानी चाहे जितनी भी पुरानी आपके मन में इस रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप के लिए अगर आपके मन में इस टाइप की कोई चीज़ है तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड से वो दूर हो सकती है। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड से कैसे होएगा? आपको जो इंसान अच्छा ही नहीं लगता है, आप जितने सालों से आप उसको ब्लेम कर रहे हो कि उसके कारण मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, या सिर्फ ग्रैटिट्यूड उसको ठीक कर सकता है। ओके, सो लेट्स रीड एन एग्जाम्पल। For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for you, your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their life every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. या तो रोंडा बर्न ने हमको एग्जाम्पल दिया, क्योंकि देखिए क्या है ना, बाहर कंट्रीज में थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा है कि सेपरेट हो जाते हैं लोग, उनके बच्चे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है लाइक कुछ भी हुआ दे पार्ट वेज नहीं है ऐसा। ओके, बट बिल्कुल ऐसे ही हमने तो जो भी आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए वहाँ पे जनरली ऐसे होते हैं कि किड्स ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये आजकल इंडिया में ज्यादा सुनने को मिल रहा है, ज्यादा हो रहा है। वाइट्स अब एंड हो रहा है, बट क्या है जनरल में वहाँ यहाँ पे उसको इंडिया ओके आई वुड सी हम क्या तो हम तो ये बोलना भी नहीं चाहते ना कि इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज कि हमको पता है बोलने से और आता है, तो आई डोंट वांट टू से। एंड व्हाट रोंडा बर्न इज सेइंग, शी इज गिविंग एन एग्जांपल ऑफ वेयर शी इज फ्रॉम। वहाँ पे बहुत कॉमन है कि इफ यू कांट डू देन दे पार्ट वेज। यस, तो वो इसीलिए एग्जाम्पल दे रही हैं। एंड वहाँ पे जनरली थोड़ा सा सी व्हाट वी हैव सीन इन मूवीज, व्हाट वी हैव रेड इन बुक्स। ओके, तो थोड़ा सा और ज़्यादा रिजेंटमेंट हो जाता है बिटवीन कपल्स व्हेन दे आर पार्टिंग वेज। तो शी इज़ सेइंग उस सिचुएशन में भी अगर हम उस एक्स पार्टनर को अपना अपसेट होने के लिए, रिलेशनशिप को वो करने के लिए उसमें भी अगर अपन ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे तो उससे क्या होगा? एक तो आप अपने बच्चों के सामने अच्छा एग्जाम्पल दोगे कि जो भी सिचुएशन है आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, यू आर लुकिंग एट द किड्स एंड फीलिंग ग्रेटफुल कि यस अगर वो एक्स पार्टनर नहीं होता तो आपके लाइफ में ये बच्चे ही नहीं आते। एंड आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल कि यस कोई भी सिचुएशन हो यू आर टेकिंग द हायर स्टैंड, या आप ऐसे सोच लो आप ग्रेटफुल हो रहे हो एंड यू आर टीचिंग द किड्स कि जो भी सिचुएशन हो यू हैव टू बी ग्रेटफुल। ओके, सो दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस दैट यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द किड्स। एंड अब ये तो मेरे को भी लगता है कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। देयर आर टाइम्स व्हेन आई फील कि किड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, किड्स आर सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब जितना भी उनको जो भी लगे कि अरे बहुत काम है, ये पढ़ाओ, सुनते नहीं है, ये है वो है, बट आई फील दे आर लाइक ट्रूली अ ब्लेसिंग। हाँ, और उसी लिए लाइक व्हेन आई सी किड्स, कभी कोई फ्रेंड्स कुछ बोलते भी है ना तो मुझे लगता है कि नहीं, जस्ट तब तो ये पता भी नहीं था इस बुक के बारे में, तो भी यही लगता था। तुम सोचो ना, तुम्हारा ये हस्बैंड नहीं होता, हाँ, तो ये बेबी कहाँ से आता तुम्हारे पास जो तुमको इतना प्यार करती है। लाइक हैपेंस ना, लाइक समटाइम्स कोई फ्रेंड कुछ बोल रहा है, कोई रिलेटिव कुछ बोल रहा है, तो तब ने यही सोचा कि जस्ट लुक एट योर एंजल। ये होती ही नहीं अगर ये तुम्हारा हस्बैंड होता, ये होती ही नहीं अगर तुम्हारे इन लॉज नहीं होते तो हमने तभी भी उसको बोला था। एंड व्हेन आई रेड दिस आई स्टिल फर्मली बिलीव इन दिस कि यस, यही सोच के। अब देखिए कोई जन बोलते नहीं ये सब अपने आप को समझाने की बात होती है, ये वो है, बट व्हेन आई रेड दिस बुक आई फेल्ट नो, दिस इज एक्चुअली ट्रू। द मोमेंट यू स्टार्ट वैल्यूइंग व्हाट यू हैव, दैट इज अ टाइम यू विल बी गिवन मोर। एंड पूरी बुक यही बोल रही है हमको
है ना। तो बिल्कुल दो चीज़ें हैं, एक आप यही बोलो कि यस वो इंसान नहीं होता, तो शी इज़ गिविंग एन एग्जाम्पल। हमको हमारे लाइफ में देखना है कि ऐसी कौन सी रिलेशनशिप है दैट वी वांट टू हील, और उसमें क्या ग्रैटिट्यूड करना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो लेट्स रीड। Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms your emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. Yeah, I forgot to mention this. Rhonda Byrne is telling us कि ये रिलेशनशिप में अगर आप अपने इस टाइप का कोई रिलेशनशिप होता है जहाँ पे शी इज़ टेलिंग अस एक्स पार्टनर के बारे में भी अगर आप बात कर रहे हो, तो अगर हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट एक पीस लेके आएगा। ठीक है, आप बच्चों के कारण उससे इंटरेक्ट तो आपको करना ही पड़ रहा है, या ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही कट ऑफ हो गए, उसके तरह वो वाली कौन सी पिक्चर थी कि एकदम ही गायब हो गए बच्चों को लेके कोई दूसरी कंट्री। हाँ, ऐसा तो नहीं है, तो भी बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा कि क्यों अपने पापा से, क्यों अपने मम्मी से नहीं मिल सकते हैं। तो शी इज़ टेलिंग अस व्हेन वी आर डूइंग ग्रैटिट्यूड इट विल ब्रिंग पीस एंड हार्मनी इनटू द रिलेशनशिप, ताकि आप बच्चों के लिए जॉइंटली एक डिसीजन ले सको। कितने बार होता ही है ना ऐसा कि कुछ डिसीजन लेना है आपको, आप अकेले नहीं, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि दोनों जन के मन में बच्चों के लिए अच्छा ही है। ओके, सो शी इज़ टेलिंग अस व्हेन वी आर डूइंग ग्रैटिट्यूड वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग सम पीस एंड हार्मनी इनटू द रिलेशनशिप। एंड वो कह रही, एक एग्जाम्पल ये हो गया एक्स पार्टनर का, दूसरा कह रही है वो कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट, कि माने अब आपका उस इंसान के संग कोई कनेक्शन ही नहीं, आप उससे बात ही नहीं कर रहे हो, हाँ, तो भी आपके मन में जो पेन है, जो दुख है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अगर अपने आप को हील नहीं करोगे तो आपकी आगे वाली रिलेशनशिप्स पे डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। आपने देखा होगा ना ऐसा कि कभी किसी ने आपको कुछ कह दिया, यू हैव सेड समथिंग ओके एंड समवन टोल्ड यू एंड यू गॉट हर्ट, व्हाट विल यू डू? You will be more conscious, you will be more wary of speaking certain things in front of others. अगर आपके बॉस ने आपका एक रिपोर्ट देख के कुछ बोल दिया, आप सेम टाइप का किसी और के लिए, आपको लगेगा नहीं सारे बॉस ऐसे ही होते हैं, है ना। एक मार्केट वाले पर्सन ने कुछ बोल दिया तो आपको लगेगा नहीं सारे ऐसे ही बदमाश होते हैं, सारे ही चोर उचक्के होते हैं, सारे ही बदतमीज़ होते हैं, हमारे मन में ऐसे बिलीफ बन जाते हैं। सो व्हेन वी आर डूइंग ग्रैटिट्यूड आर बिलीफ अबाउट दैट ऑल्सो चेंजेस। जैसे होता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो जब तक हम उस पेन को, उस पास्ट जो हमारी जिस चीज़ ने हमको हर्ट किया है, उसको अगर हम हील नहीं करेंगे, हमारे आगे वाले सारे रिलेशनशिप्स भी उसी टाइप के होंगे। ओके, सो ये हीलिंग के लिए, हमारे हीलिंग के लिए ये ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but did not have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. या तो रोंडा बर्न ने एग्जाम्पल दिया अपने मम्मी पापा का कि वो माने लाइक हाउ दे वर्क लव एट फर्स्ट साइट वाला कपल था, और जब उनके पापा नहीं रहे तो उनकी मम्मा ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होंगी कि अब लाइफ कैसे है। एंड बाहर क्या होता है, बच्चे लोग अपना अलग चले गए, आप कपल अकेले रह रहे हैं, तो उन लोग की लाइफ एक दूसरे के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। आई एम नॉट सेइंग कि बच्चे रहते हैं तो लॉस कम हो जाता है, नहीं, बट वहाँ पे आप और ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर इमोशनली। ओके, स्पेशली व्हेन अ कपल इज स्टेइंग अलोन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब उनके पापा नहीं रहे, अब उनकी मम्मा वाज लाइक ऑफ कोर्स हार्ट ब्रोकन। हाँ, तो शी इज़ टेलिंग अस आफ्टर मंथ्स ऑफ सफरिंग, उन्होंने बहुत सैड हुए, मंथ्स हो गए,
देन शी यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर, ठीक है, कि डिस्पाइट हर इमेंस ग्रीफ एंड पेन, माने वो बहुत दुखी थी, बहुत अपसेट थी, फिर भी उन्होंने ग्रैटिट्यूड से उन चीज़ों को ढूंढना शुरू किया जिसके लिए वो ग्रेटफुल थी, ठीक है। तो कैसे ग्रेटफुल हुई आप सोचो, इफ़ आप इस टाइप का कोई लॉस है तो कैसे आप उसमें ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। तो शी इज़ गिविंग एन एग्जाम्पल कि शी बिगैन विद द पास्ट, कि मे बी उन्होंने ऐसे सोचा होगा कि जब वो फर्स्ट टाइम मिले कि उनके बच्चे हैं, हाँ, जो भी उन्होंने सोचा होगा, शी रिकॉल्ड ऑल द वंडरफुल टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस शी हैड रिसीव्ड थ्रू द डेकेड्स विद माय फादर। डेकेड्स के उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें ढूंढी, ठीक है, तो कितनी सारी ढूंढी होंगी, हाँ। फिर क्या किया उन्होंने, देन शी टुक द नेक्स्ट बिग स्टेप एंड शी लुक फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन द फ्यूचर। माने ये हमेशा 3 स्टेप प्रोसेस है। जैसे आप देखिए हमने रिलेशनशिप में क्या किया, पहले पास्ट के रिलेशनशिप्स के लिए ग्रैटिट्यूड किया, हाँ, जो अच्छी चल रही थी, ठीक है। अब आप चाहते हो फ्यूचर में आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हों, तो हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी यही किया, आप पास्ट में अच्छी चीज़ों के लिए पहले ग्रैटिट्यूड किया, फिर फ्यूचर में जो अच्छा उनको लग रहा है कि यस हो सकता है, फिर भी इतना सैड है वो, इतना दुखी हैं, फिर भी उन्होंने फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के लिए भी ग्रैटिट्यूड किया। शी लुक्ड फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन द फ्यूचर। धीरे धीरे करके शी इज टेलिंग अस, वन बाय वन शी फाउंड देम, ठीक है। उनको याद आया कि जो भी उन्होंने लाइक ऐसे नहीं होता है कि मे बी उनके हस्बैंड को बीच नहीं पसंद होगी, ओके, और इनको बीच पसंद होगी और हस्बैंड को माउंटेन्स पसंद होंगे, तो ऐसा होता ही है ना कि लाइक कोई जन एक जन कॉम्प्रोमाइज़ करता होगा या एडजस्ट करता होगा, सॉरी नॉट कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट करता होगा या एक्सेप्ट करता होगा। तो वो सारी चीज़ें याद करके अब वो उनको करने वाली हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, शी फाउंड और रिमेंबर्ड थिंग्स शी हैड ऑलवेज वांटेड टू डू बट डिड नॉट हैव टाइम टू डू व्हेन माय फादर वाज अलाइव। हो सकता है उनको कुकिंग पसंद हो सकता है उनको राइटिंग पसंद हो, ट्रैकिंग पसंद हो, जो भी उनकी ड्रीम्स होंगी, वो सारी चीज़ों के लिए उन्होंने लिखना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे उनकी सारी ड्रीम्स फुलफिल होने लगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज टू फुलफिल हर ड्रीम्स पोर्ड इन, ठीक है, माने अपॉर्चुनिटी आती है फिर कब, जब आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, यूनिवर्स को दिखेगा कि यस शी इज़ लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, शी इज़ वांटिंग हैप्पीनेस, शी इज़ ग्रेटफुल फॉर हैप्पीनेस, तब अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, ओके। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ उनकी मम्मी के संग, एंड हर लाइफ बिकेम रिच विथ हैप्पीनेस अगेन, कि ग्रैटिट्यूड से उनकी मम्मी के लाइफ में मैजिक्स होने स्टार्ट हो गए, ओके। सो लेट्स रीड। For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. या तो आज की प्रैक्टिस के लिए हमको यही करना है, आपके लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन है जो पहले था या हो सकता है अभी भी हो, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि दुखती रग जैसे होता है ना, लाइक यू आस्क समवन अबाउट समथिंग एंड तुरंत टप 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 करके आंसू टपकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी दुखती रग होगी, कहीं ना कहीं वो उनको वो पेन दे रहा है, उसके बारे में बात करने से वो अपसेट हो जाती हैं, सैड हो जाती हैं, ठीक है, या हम हो जाते हैं ऐसे। तो हमको हमारे लाइफ में वो ऐसा पर्सन ढूंढना है, कुड बी अ करंट रिलेशनशिप, डिफिकल्ट, प्रॉब्लमैटिक या ब्रोकन रिलेशनशिप विच यू वांट टू इम्प्रूव, दिस इज इंपॉर्टेंट, विच यू वांट टू इम्प्रूव, ठीक है। ये नहीं कि हाँ छोटे में किसी आंटी ने हमसे कुछ कह दिया था, वो अभी तक मेरे को दुख लग रहा है, उसके बारे में नहीं, जिसको आप चाहते हो वो इम्प्रूव हो जाए उस पर वर्क करना है। करंट रिलेशनशिप इस टाइप की हो तो आपको उस पर वर्क करना है। एंड शी इज टेलिंग अस यू कैन लिटरली टर्न इट इनटू गोल्ड, माने वो जो जलती चिंगारी या वो जो जलता कोयला है, अगर हम ये ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करेंगे, इट कैन लिटरली टर्न इट इनटू गोल्ड। ओके, सो लेट्स रीड हाउ व्हाट वी हैव टू डू। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things about you have received from that relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. या तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि आपको वो पर्सन ढूंढना है जिसके बारे में आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है 2-3 जन हो सकता है एक ही जन हो सकता है कोई नहीं हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अगर 2-3 जन है तो आपको सबसे पहले एक पे ही वर्क करना है। कल चारों लेके नहीं बैठना है, पहले एक पे ही वर्क करना है। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे लाइफ में ऐसा कोई नहीं है,
तो कोई करंट रिलेशनशिप ऐसा होगा जो आप चाहते हो और अच्छा हो जाए, ठीक है। इट्स लाइक 4 रिलेशनशिप्स हैं, कुछ कोई तो जैसे बोलते हैं ना 5 उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, राइट। फिर सभी इंपॉर्टेंट है, तो कोई एक जो आप चाहते हो और अच्छी हो जाए, तो यू कैन टेक दैट रिलेशनशिप, ओके। सो यू कैन think of a person, then what you have to do is you have to sit down and find the good things about that person. You have to go back in the past, क्योंकि अब वो रिलेशनशिप में ऐसा हो गया, लेकिन पहले तो वो रिलेशनशिप अच्छी थी ही, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिलेशन शुरू से ही गड़बड़ हो, है ना। धीरे 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 रेस लाइक एक अगर बर्तन भी गंदा होता है तो वो एकदम से तो गंदा नहीं होता है, हाँ। अगर आपने उसको वॉश नहीं किया अच्छे से, तब धीरे धीरे वो और डर्टी होता जाता है। एक काई भी ज़मीन में लगती है तो वो तुरंत तो नहीं लगती है, आप उसको वॉश नहीं करोगे, वो क्लीन नहीं हो रही, तब जाके धीरे धीरे उस पर वो मॉस या काई आती है ना। तो आपको उस समय जाना है जब वो रिलेशनशिप अच्छी थी, जब वो फ्लोर एकदम क्लीन था, जब वो बर्तन एकदम क्लीन था। आपको उस समय में जाके वो अच्छी चीज़ें ढूंढ के उसके बारे में लिखनी है। नाउ शी इज टेलिंग इज दैट इफ़ द रिलेशनशिप वॉज नेवर गुड, ठीक है, हो भी सकता है ऐसा कि आप उस पर्सन को जानते भी नहीं हो और शुरू से ही ना आपके वाइब्स नहीं मिल रहे हैं, शुरू से ही जैसे बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा चल रहा है आपका उसके संग, तो भी आपको उसके बारे में अच्छी क्वालिटी ढूंढनी है, ठीक है। नॉट नेसेसरली कि वो आपके संग अच्छी हो, बट इन जनरल उस पर्सन के अंदर कुछ तो अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, है ना। मे बी वो एक अच्छा ड्रेसर हो, मे बी वो अच्छे से बात करता है, मे बी उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, मे बी वो अच्छा पापा है, अच्छी मम्मी है, उस टाइप की कोई क्वालिटीज़ आपको ढूंढ के उसके बारे में लिखनी है। इज इट क्लियर? पहले आपको लिखना है कि आपके संग उसके संग क्या अच्छा था। अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसा कभी भी नहीं था, कि कभी उसके संग मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तब आपको उस पर्सन के बारे में जनरल में जो अच्छी चीज़ें हैं वो लिखनी है। क्या प्लीज रीड। The magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel, someone has done to you. No matter what someone said or did not do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. यस, तो रोंडा बन कह रही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गलत थे कि वो सही था, या हम सही थे या वो गलत था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि हम ये प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हैं? हम ये प्रैक्टिस अपने आप को हील करने के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट, अभी हमको ये बोला जा रहा है कि सिर्फ हम अपने आप को हील कर रहे हैं, बट हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सिर्फ उस रिलेशनशिप के लिए नहीं है, इससे हमारी पूरी लाइफ, इससे हमारी ड्रीम्स, और आपको पता ही नहीं चलेगा आपके ड्रीम में किस किस कौन कौन सी ड्रीम इससे इंप्रूव होने लगेगी इफ़ यू वर्क ऑन दिस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, ओके। ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है ये वाली। तो शी इज सेइंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उस पर्सन को फ़ोन नहीं करना है, आपको उस पर्सन को मैसेज नहीं करना है, आपको उसको कॉल करके सॉरी, थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी कुछ भी नहीं बोलना है। आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ लिखना है, ठीक है। आपको शी इज टेलिंग अस नो मैटर व्हाट यू फील समवन हैज डन टू यू, यू कैन मैजिकली हील द रिलेशनशिप, ठीक है। कि आपकी मदर इन लॉ अगर स्ट्रिक्ट हैं तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे और आपके लाइफ में अच्छा होगा। आप देखोगे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑटोमेटिकली शी इज स्पीकिंग नाइस टू यू, शी इज गिफ्टिंग टू यू, ओके। देयर वाज अ पार्टिसिपेंट इन इन द प्रीवियस सेशन, उन्होंने शेयर किया था कि 25 ईयर्स में 22 थे कि 25 थे, कि उनकी मदर इन लॉ ने उनको कभी गिफ्ट नहीं किया था, ओके। आफ्टर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस, हर मदर इन लॉ फर्स्ट टाइम एवर गेव हर डायमंड ईयरिंग्स, ओके। जिनको ध्यान आ गया होगा तो शायद उन्होंने गेस कर लिया होगा, बट हम आई डोंट वांट टू से, बट उन्होंने ये शेयर किया था। और वो क्या करती थी, पूरा टाइम अपनी मदर इन लॉ के लिए मन में ग्रैटिट्यूड लिख रही हैं, ग्रैटिट्यूड, हाँ। वो क्या है, वो यही प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस आज आप देखो हम लोग ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं टू हील दैट रिलेशनशिप, बिकॉज उन्होंने कहा है आपको उस पर्सन के बारे में 10 चीज़ें लिखनी है, ठीक है। कैसे लिखनी है ये हम पढ़ेंगे, बट ये कह रही हैं कि सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे और वो रिलेशनशिप हील हो जाएगी। यू डोंट नीड द अदर पर्सन इन ऑर्डर टू हील इट। आपने जब फाइटिंग की थी तब आपने दोनों ही हाथ से ताली बजाई थी, एक उसने किया एक आपने किया, तभी वो डांडिया हुआ था। बट अब उसको हील करने के लिए सिर्फ आप ज़रूरी हो, आप प्रैक्टिस करोगे और वो रिलेशनशिप हील हो जाएगी, ठीक है। जस्ट इमेजिन द पावर यू हैव, वी हैव, हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और वो रिलेशनशिप हील हो रही है, ओके। सो लेट्स रीड। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationship and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Dash, I'm grateful for dash. या तो अब रोंडा बहन कह रही है देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप इवन द डिफिकल्ट वंस। हर रिलेशनशिप में अच्छा था ही, वरना आप वो रिलेशनशिप करते ही क्यों?
है ना? क्यों होती है वो रिलेशनशिप? आप बोलोगे नहीं नहीं ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी गई थी, वो तो मेरे पेरेंट्स ही हैं, वो तो भगवान जी ने मेरे को इस घर में भेज दिया, वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरी बहन है। नहीं, तो भी उस रिलेशनशिप में गोल्ड है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि छोटे से ही आप लोग लड़ने लग गए होंगे, नहीं होगा। तो भी कितने सारे अच्छे दिन होंगे जब आप लोग अच्छे से रहते होंगे। तो शी इज टेलिंग अस यू हैव टू फाइंड दैट गोल्ड, ओके, एंड टू ब्रिंग रिचेस टू ऑल योर रिलेशनशिप्स एंड योर लाइफ। इस रिलेशनशिप में जो आपको दुख दे रहा है, वो जो ये जलता हुआ कोयला है, उसमें अगर हमने गोल्ड ढूंढ लिया तो क्या हो रहा है? इट विल ब्रिंग रिचेस टू ऑल योर रिलेशनशिप्स एंड योर लाइफ। ठीक है, माने लाइफ में क्या आ जाता है? फाइनेंसिस भी आ जाता है, हेल्थ भी आ जाती है, रिलेशनशिप तो आ ही रहे हैं। तो आप देखो व्हाट इज शी टेलिंग अस कि ये जो जलती हुई चिंगारी हमारे मन में है, जो हमको दुख दे रही है या जो दुखती रह गए, उसको हील कर लिया हमने तो हमारी पूरी लाइफ में मैजिक्स होने लगेंगे। डोंट यू थिंक दिस इज वर्थ अ ट्राई? हाँ, कि ड्रीम विजुअलाइजेशन करो, ये करो, वो करो, उससे अच्छा यही कर लो। इजंट दिस ईजियर? हाँ, बट व्हेन यू सिट डाउन एंड डू दिस प्रैक्टिस, देन यूल अंडरस्टैंड इज इट ईजियर. So you have to find that. She is telling us as you dig and discover a nugget of gold. क्यों डिग करना पड़ेगा, क्यों डिस्कवर करना पड़ेगा? क्योंकि जो रिलेशनशिप आपको चैलेंजिंग लग रही है उसमें तो आपको पहले तो ब्लेम ही ब्लेम दिख रहा था, तो आप उसको ढूंढोगे कैसे? आपको डिग करना पड़ेगा, आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, आपको वी डिस्कस दिस ना कि मछली भी पानी में ऊपर ऊपर नहीं तैरती रहती है, वो भी पानी में नीचे रहती है। हाँ, तो आपको वो मछली ढूंढनी है, आपको सोना ढूंढना है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने पास्ट में जाना पड़ेगा और उसमें से वो अच्छी चीज़ें ढूंढ के लानी पड़ेगी, आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, है ना? गोल्ड का माइनिंग ही करा जाता है ना। हमारा खो जाता है सोना तो किसी को मिल जाता होगा पड़ा हुआ, बट जनरल में ओरिजिनल गोल्ड तो माइनिंग से ही निकलता है। या तो आपको वो करना पड़ेगा। कैसे करना है? यू हैव टू राइट डाउन इन दिस फॉर्मेट। या प्लीज सोनिया रीड। या प्लीज अनम्यूट सोनिया। Number 1, Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. 2, Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. 3rd, Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. 4th, Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. 5, Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you did not have that opportunity. 6, Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. 7, Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. 8, Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have money. And we did have many. 9, Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. 10, Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. यस तो आप देखिए वही एग्जाम्पल को वो राउंडअप ने हमको एक्सप्लेन किया है कि जो वो चैलेंजिंग रिलेशनशिप उनका एक्स पार्टनर के संग था, उसको हील करने के लिए कैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करके 10 चीज़ें ढूंढ ली हैं। ठीक है, आप जब ये पढ़ रहे होगे तो आपको नहीं लगेगा हाँ ये तो सब सच है ना? तो लेकिन क्यों शुरू में हमारे मन में इस टाइप की बातें नहीं आती हैं? क्योंकि अभी हम लोग को पता ही नहीं था कि ग्रैटिट्यूड करने से क्या फ़ायदा होता है। ये एक्चुअल में ये जो चीज़ें थी, ये जो गोल्ड है, ये हमको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको मिलेगा। तो आपको ऐसे ही करना है। जो भी रिलेशनशिप हो, पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, जिसको आप चाहते हो हील कर दे, जो अभी तक आपको दुख दे रही है, ओके, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क ऑन अ रिलेशनशिप विच इज़ ट्रबलिंग अस। ओके, उस रिलेशनशिप को जो आपको कहीं पे कहीं हर्ट करिए, उस पर हमको वर्क करना है। तो आपको ऐसे ही बैठ के उस पर्सन को एड्रेस करके 10 चीज़ें लिखनी है। ओके, यू डोंट हैव टू कॉल देम, यू डू नॉट हैव टू सेंड इट टू दैट पर्सन। ठीक है, आपको अपने डायरी में ऐसे 10 चीज़ें लिखनी है। क्या प्लीज जी? By the time you have finished your gratitude list of 10 things,
you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. या तो शी इज़ टेलिंग अस अल्टीमेट क्या होना चाहिए कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लाइट फील करना है, आपको नाइस फील करना है। शी इज़ टेलिंग अस अंटिल द टाइम यू डोंट हैव एनी बैड फीलिंग्स टुवर्ड द पर्सन एनी मोर। तो अगर आपको लगता है ये 10 बार लिखने से हो जाता है तो शी इज़ सेइंग ठीक है 10 बार कर लीजिए, बट शी इज़ ऑल्सो टेलिंग द अल्टीमेट पॉइंट इज़ कि तब तक आप लिखते रहो जब तक आपको उसके लिए कोई भी माने खराब फीलिंग्स नहीं रहे। तो यानी कि यू हैव टू ईदर डू इट डेली, ओके आप रोज लिखोगे उसके बारे में। इफ़ यू आर डूइंग दिस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड तो आपके तब तक लिखते रहोगे जब तक आपके मन में उसके लिए कुछ भी गंदी फीलिंग्स नहीं आएंगी, ठीक है। यू हैव टू डू इट ओवर सेवरल डेज। या If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. या तो अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो अभी आपकी ऑन है इन द सेंस लाइक यू नो कोई फैमिली मेम्बर है या बॉस वगैरह जो भी, तो उसमें आप देखोगे कि वो आपकी आंखों के सामने सामने लाइक या लिटरल इसका ट्रांसलेशन यही है कि आपकी आंखों के सामने उसमें जादू होता दिखाई देगा। अब बोलोगे अरे कल तक तो वो ऐसे थे आज ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है? बिकॉज आपको लेकिन पहले वो फीलिंग लानी पड़ेगी कि वो उतनी लेवल का आपको ग्रैटिट्यूड फील करना पड़ेगा, तब उसमें वो चेंज आएगा। एंड शी इज टेलिंग अस खाली एक पर्सन लगता है जिससे ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। कौन है वो पर्सन? वो पर्सन आप हो। और उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? आपकी पूरी लाइफ में फ़ायदा हो रहा है। वो रिलेशनशिप तो इम्प्रूव होगी ही, बट पूरी लाइफ में आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। इट इज़ द पर्सन हु यूजेस ग्रैटिट्यूड हु रिसीव्स द बेनिफिट्स इन देयर होल लाइफ, ओके। या If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationship in your life magically improve. या तो अगर ऐसा कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जिसके आप टच में नहीं हो बट वो कहीं ना कहीं इट्स लाइक यू नो आपको दुख देता है, तो अगर आप करोगे तो शी इज टेलिंग अस यू विल फील पीसफुल एंड रिलैक्स्ड एंड हैप्पियर। और आपके बाकी रिलेशनशिप में वो जो मैजिक होने वाला था जो और भी सिचुएशन में वो तो होगा ही, ओके। या In the future, if relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. या तुम्हारे अभी तक सपोज आप सोचो ना कि कोई रिलेशनशिप है अभी ओके ओके चल रहा है, ठीक है। अगर सडनली उसमें ऐसा कुछ हो जाता है तब आपको इमीडिएटली उसमें ये प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा? जैसे बोलते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, वो वाली बात हो जाएगी, ठीक है। कि वो जो छोटी सी चिंगारी थी वो वहीं पे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी आई थिंक किसी में पढ़ा था, है ना, कि वो छोटी सी चिंगारी में आपने उसमें ग्रैटिट्यूड का मलहम लगा दिया या सिल्वर एक्स लगा दी एंड वो हील हो जाएगा और अच्छा ही होएगा वो रिलेशनशिप, ओके। सो द प्रैक्टिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। हाँ, इफ़ यू वांट यू कैन, इफ़ यू हैव दैट पर्सनस फोटोग्राफ, वो रख के, प्रोवाइडेड उसकी फ़ोटो को देख के आपको गुस्सा नहीं आ रहा हो, ठीक है, वो फोटोग्राफ रख के भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। शी इज़ नॉट टेलिंग अस, दिस इज जस्ट व्हाट आई थॉट, बट हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसको देख के यू शुड फील नाइस, नॉट कि ना कि गुस्सा आ रहा है और ग्रैटिट्यूड लिखने निकल नहीं पा रहा है, ठीक है। इट शुड नॉट बी दैट। या सो प्लीज रीड Magic practice number 15, magically heal your relationships. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things you are grateful about the person you have chosen. Write it down in the following way: dash, I am grateful for dash. Number 4, just before you go to sleep tonight,
hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." Yes. Thank you, Sonia. Thank you for reading for us so nicely. Thank you so much. Okay. So let's do gratitude and then we will take any questions or, some clarifications if you want. Okay. So let's join our hand, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for filling my life with this amazing set of people. Thank you for all the love and friendship they have shown me. Thank you for their care and support that I have got all my life. Thank you to this amazing family which has become a new set of people. Thank you for their love and gratitude for all of them. Thank you for showing us this path of gratitude. Thank you for the good health and happiness of my family and my loved ones. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. So any Yes, question? thank you, Priya ji. Thank you, thank you. Yeah, any question about the practice कि कैसे करना है, क्या लिखना है आपको? आज के डे का शेयरिंग है. Yes, very nice. बिल्कुल बोलिए. कुछ नहीं, yesterday we were having that today we have to plan everything, we have to visualize before. Today I was having my training और उसमें mock class वगैरह सब होता है. And day before yesterday also I was having training. तो उसमें थोड़ा बहुत गलती हो गया था, हमारे ट्रेनर ने थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्ट भी किया था. But today within all 6 he was so happy with me. In the morning I have planned and मैंने वही सोचा था कि whatever he is asking me to do I am perfectly doing in that. And it was done and he was so very nice. happy. Yeah, and I am too happy कि जैसे मैंने प्लान किया था वैसे it went and fantastic, superb. वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसा नहीं लग रहा था कि अरे ये प्रैक्टिस रोज क्यों नहीं करते हैं, ऐसा लग रहा था ना? Yes, yes. हम लोग अरे इतने बार कर चुके हैं फिर भी भूल जाते हैं कि रोज करना चाहिए ऐसे, Yes. है ना? Yes. सोनिया सेज वो तो करती हैं बट हम तो भूल जाते थे हमेशा, बस ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड में ही लगे रहते थे, पहले का प्लान नहीं करते थे. सो यस, वेरी गुड पल्लवी जी, एंड आई एम श्योर आप भी ऐसे ही करोगे. एंड इसको भी हम लोग कोई नोट बना के चिपका लेते हैं कि हाँ ये भी करना है मैजिकल डे. यस, थैंक यू. मेरे पास ये आज Thank you. की फॉर टुडेज प्रैक्टिस. या आई एम ट्रैवलिंग फॉर अ वेडिंग ऑन सैटरडे. तो मैंने अपने बच्चों के कपड़े दिए हुए थे स्टिच करने के लिए एंड उसको मुझे कल ही रिसीव करना था बट वो रेडी नहीं हो पाया. इनफैक्ट आज भी वो कंप्लीट रेडी ना, कल तो उसने कहा कि मेरा अभी स्टिचिंग के लिए नहीं गया, मैं कल भेजूंगा करके. मैं बोला मुझे सैटरडे ट्रैवल करना है, कपड़े कैसे. सुबह आए प्लान की नहीं आज मैं जाऊंगी उसके पास, वो मुझे आज ट्रायल दे देगा बच्चों के कपड़ों के एंड टुमारो ही विल गिव मी करके मैंने प्लानिंग किया. एंड यू वोंट बिलीव, आज मैं गई सुबह 12:30 बजे उसके पास, उसने मुझे फिटिंग दिया एंड इट वाज कंप्लीटली परफेक्ट फॉर माय यंगर सन. बट एल्डर सन का थोड़ा सा था लूज. उसने कहा कि नहीं मैं कंप्लीट कर दूंगा बट एंड द क्लोथ्स आल्सो टर्न्ड अप सो ब्यूटीफुली. आई वाज एट थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मुझे इतना घबराहट था कि पता नहीं, कपड़े तो इससे कराई हूँ, पहली बार करा रही हूँ इस आदमी से. डिजाइनर तो बोल दिया कपड़े पहली बार इससे करा रही, पता नहीं कैसे बना करके देगा. But it all turned out so good now. I was like very happy about seeing the clothes. Wow, very nice, very good. Yes, more magic to you. Yes, and पल्लवी जी आपको भी more magic. And ऐसे ही हम लोग प्लान करते रहेंगे ना, उन्होंने कहा ना हर दिन ऐसे ही मैजिकल हो जाएगा if we start doing this practice, okay? And good news तो अभिमानी रखिए. Thank you. Thank you. Thank you, Priya Thank you, ji. Sonia ji, for reading such beautifully. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू. बस और आज की प्रैक्टिस भी उतनी अच्छी है और अच्छे से करने, माने हर एक प्रैक्टिस ऐसी ही है, ठीक है. और एक्चुअली में देखिए इतने बार हम सेशन कर चुके हैं लेकिन जब करते हैं बोलते अरे ये वाली क्यों भूल जाते हैं, ये वाली क्यों भूल जाते हैं, है ना. ऐसा लगता है ना कि ये तो कितनी ईजी थी ये वाली प्रैक्टिस. तो अब हम लोग को ये भी इसका भी एक गांठ बांध लेनी चाहिए कि यस ये भी प्रैक्टिस करनी है हम लोग को. या I am so addicted to 2 practices. Gratitude के अलावा this magical day and magnificent outcome. वो तो I am doing every day. हाँ, I like Magnificent outcome तो even I am doing for every nearby. दिन में 2-3 बार तो होता ही होता है मिनिमम. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. मेरा 2-3 बार नहीं होता है, जैसे कुछ मीटिंग है कुछ है देन आई डू इट, बट ठीक है यस दिन में 2-3 बार भी मेंटली कर सकते हैं. यस, या वेरी गुड. कविता जी, यू हैव अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? No? Okay. Happy to see you. Yes. Yes. Anyone else has a question or a sharing? वरना आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी.
आप लोग आराम से जाके कल के लिए तैयारी कर सकते हो, मैजिक रॉक के लिए सोच सकते हो, कल के लिए मैजिकल डे का प्लानिंग कर सकते हैं, ओके, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ओके। तो देखिए आप अपना एक रूटीन बना लीजिए कि सोने के पहले आपको अपनी ड्रीम लिस्ट रीड करनी है, या सुबह उठ के ब्लेसिंग्स के बाद करनी है, या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप डेली पूजा करते हैं तो आप वहीं पे रख दीजिए अपनी ड्रीम लिस्ट, ठीक है। इफ़ यू फील कि नहीं कोई और पढ़ भी लेगा तो भी कोई बात नहीं, कोई पढ़ लेगा तो उसको और एनर्जी ही दे रहा है वो, ठीक है, क्योंकि आप विजन बोर्ड भी बनाओगे तो कहीं पे उसको रखोगे ही, राइट। तो इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट नियर योर पूजा, आप पूजा करने के बाद उसको पढ़ लो, बिकॉज यू आर इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, तब आपने पढ़ लिया उसको। तो यू हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर फॉर योरसेल्फ कि जहाँ पे आप उसको ज़्यादा बार कर पाओ, ठीक है। जितना आप उसको एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा वो और जल्दी आएगा लाइफ में, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस फॉर योर सेल्फ वेर एवर यू फील। या तो आपको लगता है कि नहीं फ़ोन पे आपने उसका स्क्रीनशॉट बना के रख लिया है, आप उसको वैसे पढ़ोगे जल्दी, तो आप वैसे कर लो। तो आप अपना इस टाइप से एक तो जैसे बोलते हैं ना, एक तो सेट बना, रूटीन बना लीजिए उसको, so that you do all the practices and see the magic happening in your life. Yeah. Yes, Sonia, you have a एक क्वेश्चन है, Yeah. क्वेश्चन है, अगर मान लिया हम सारा ड्रीम लिस्ट एक बार में नहीं पढ़े, अब खाली एक पर्टिकुलर ड्रीम लिस्ट को दिन में 10 एक ही पर्टिकुलर ड्रीम के लिए बार बार अगर पढ़े तो वो भी हम कर सकते हैं कि हम चाहते पहले वो एक ड्रीम पहले मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद, क्योंकि वो एक ड्रीम पूरा होगा उसके बाद ही बाकी ड्रीम्स मेरे होंगे पूरे। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है अदिति। आपको ये नहीं सोचना है कि यही पहले होगा, ठीक है। यूनिवर्स डिसाइड करता है कि हमको कब क्या देना है, ओके। यू कांट से कि नहीं पहले मेरे को नंबर 1 वाला चाहिए फिर मेरे को नंबर 3 चाहिए, नो, वी कांट से दैट, दिस द यूनिवर्स डिसाइड्स। आप तो थे सीक्रेट बुक में ना, सीक्रेट बुक में तो एकदम ये क्लियरली बोला हुआ है, और मूवी में भी यही बताया गया है कि हम यूनिवर्स को क्लेम नहीं कर सकते, अरे कि हम तो रोज देख रहे थे ये वाला नंबर 1 वाला लिस्ट, हाँ क्यों नहीं दिया, नंबर 10 है तो मेरी ये प्रायोरिटी पहले थी, नहीं, वी कांट से दैट। द यूनिवर्स विल सी इफ वी हैव डन इनफ ग्रैटिट्यूड, इफ वी आर वर्दी ऑफ गेटिंग दैट ड्रीम फुलफिल्ड, ओके। वो यूनिवर्स के हाथ में है। हमको क्या करना है, हमने अपनी ड्रीम लिख ली, हमने अपना विजुअलाइजेशन कर लिया, अब हमको पूरा टाइम ग्रैटिट्यूड करते रहना है, ठीक है। सपोज हमने ड्रीम लिस्ट बनाई होती कि दैट आई वांट टू मैरी सलमान खान, आई एम मैरिड टू सलमान खान, ठीक है। हम देख रहे हैं ड्रीम अब, बट यूनिवर्स को लग रहा है कि नहीं, हम खूब उसको एनर्जी दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर यूनिवर्स तो देख रहा है ना कि इज ही वर्दी, इज एम आई वर्दी, वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा, ओके। वी कांट से कि हमने तो इसको इतनी एनर्जी दी, नो, यूनिवर्स हैज़ टू डिसाइड, भगवान जी अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे, वी हैव टू गिव इट आवर बेस्ट शॉट, ओके। ये हम लोग आगे भी चल के पढ़ेंगे, और ये सीक्रेट मूवी में एकदम क्लियरली उन्होंने बोला हुआ है, बुक में भी ये लिखा हुआ है, ओके। सो वी कांट से हम उसको पूरा अपना एनर्जी दे रहे हैं, अपना पावर दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ ऑन गॉड। आप उसको आप पढ़ो 1 ही, ठीक है, बट जो आपने कहा ना अभी कि 1 2 3 उस पर डिपेंडेंट है, तो आप जब विजुलाइज कर रहे हो या उसको पढ़ रहे हो तो मेक इट इनटू 1 पैराग्राफ, कि उसके अंदर 1 2 आ जाए, यू कैन डू लाइक दैट। ओके, थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू। यस, मैंने आज सुबह देखा भी था कि आई एम शेयरिंग दिस थिंग टू यू। ओह वाओ, ऑसम ऑसम। हाँ, तो आप पहले से इतना सोच लेते कि यस, तो हो गया, हाँ, वंडरफुल। यस सोनिया, यू आल्सो हैव अ क्वेश्चन? Yeah, I wanted to check with you. अभी कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड वाली 2 प्रैक्टिस अभी हो चुकी हैं हमारी, एक आज वाली और एक इससे पहले भी हमने करी थी, हाँ, है ना। तो हाँ। ये जरूरी है डे में हम कभी भी कर सकते हैं या मॉर्निंग में ही करनी जरूरी है? ये कभी भी कर सकते हैं। देखिए इसलिए मॉर्निंग में बोला इसलिए जाता है क्योंकि क्या होता है जब आप ब्लेसिंग्स लिख रहे होते हो तो ऑलरेडी थोड़ा सा चार्ज होता है। आप देखो ना, एक्सरसाइज करने के पहले एक वार्म अप करना पड़ता है ना, वरना क्या होता है इंजरी हो सकती है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट अच्छा होता है कि आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करके आप थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में हो फिर करो, ठीक है। यही रीज़न है कि जब विजुअलाइजेशन भी करने को बोला जाता है उसमें भी यही बोला जाता है कि आप शांत जगह में फोकस करके थोड़ा रिलैक्स होके करो, ठीक है, इसलिए वो बोलते हैं। अदरवाइज आपको दिन में जब आप शांति से बैठ के कर सकते हो तब आप कर लो, ओके। एंड ऐसे भी इफ़ यू आर डूइंग आप मैजिक स्टेप्स कर रहे हो, हर चीज़ पे मैजिकल डस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव आप वैसे ही हो। दोज हु आर टोटली न्यू इन दिस सेशन उनके लिए फिर भी हो सकता है कि मॉर्निंग करो। देखिए रॉन्डा बन ने इसमें नहीं कहा है कि सुबह सुबह उठ के करना है आपको, ओके। इस प्रैक्टिस में तो एकदम ही नहीं कहा है, बस ये कहा है कि आपको शांति से बैठ के कभी भी यू कैन, बिकॉज आपको मेहनत लग रहेगी उस रिलेशनशिप में जाके पॉजिटिविटी ढूंढने में, तो इसलिए थोड़ा सा शांति से टाइम लेके बैठ के करेंगे तो इट विल बी बेटर, ओके। Thank you for your questions, thank you for your sharings, and let's bring more magic in our life, okay. See you all tomorrow's chapter is good night, okay. Yes, Good night. night, love you all. Yes, Yes. bye bye. Bye.